से ये तमाम इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन के हज मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ कर्नाटका एंड हज कमेटी ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मोदी, उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो हज का जो मिशन है 2024 को, जो जिन्होंने भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज के लिए आए हैं, उन लोगों ने बहुत 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 ज्यादा तकलीफ उठाई है। यहाँ तक के शुरू के सफर से लेकर आखिर सफर तक का मोर देन 50-60% ऑफ हज पिलग्रिम्स हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दी वर्ड्स। तो मैं बताना चाहता हूँ शुरू से लेकर जहां से ट्रांसपोर्टेशन से पकड़कर रूमों की अकोमोडेशन तक, रूमों की अकोमोडेशन भी ठीक से नहीं है। यहाँ तक के बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है वो इंडियन इकोनॉमी से बहुत कम है, जहां की इनकी इकोनॉमी छोटी है। ऐसे गरीब देशों को भी फूड अकोमोडेशन दिया गया है हज कमेटी, गवर्नमेंट की कमेटी की वजह से। बट हमारी इंडियन हज कमेटी ने सिर्फ अकोमोडेशन दिया है, वो भी अच्छी अकोमोडेशन नहीं दिया है। कोई अच्छी अकोमोडेशन दिया तो 30% ऑफ अकोमोडेशन बहुत खराब अकोमोडेशन दिया है, बहुत घटिया रकम का अकोमोडेशन दिया है। फिर फूड की फैसिलिटी तो सब कंप्लीट नहीं है। जहां पे आप नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान और जो भी गरीब कंट्रीज हैं, मलेशिया ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, कंपेयरिंग टू इंडिया, उन्होंने अच्छी से अच्छी अकोमोडेशन दिया, अच्छी से अच्छी फूड फैसिलिटी दी है। बट अवर इंडियन हज मिशन, इंडियन हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड हज कमेटी ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज सब कुछ फेल हो चुके हैं। कोई हम लोगों को अच्छी तरह से खिदमत नहीं किया है। जब हज का सफर शुरू हुआ, यहाँ तो बर्दाश्त कर लिया, जब हज का सफर शुरू हुआ, जहां से मीना को ले जाने का शुरुआत थी, तो मीना पे हमको ले जाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ठीक नहीं थी। फिर भी उन्होंने पहुंचा दिया, इसका कोई प्रॉब्लम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी जाके हम लोग पहुंच गए। हम लोगों को मीना में जब जाके क़याम किया था, रखा था क़याम, मकतब नंबर्स को अलग जैसे डिवाइड किया था, तो वहां पे 6-7 हजार हाजियों के लिए ऐसे रखे थे जैसे कि रेफ्यूजी कैंप्स में रखे थे, ऐसे रखे थे जहां पे कैदियों को रखा जाता है, कैंप्स में रखा जाता है, बॉर्डर के पकड़कर इलीगल माइग्रेंट्स को, रेफ्यूजियों को जहां पे जैसे रखा जाता है ऐसे रखा हुआ था। तो 6,000-7,000 हाजियों के लिए मीनार के अंदर सिर्फ 30 बाथरूम है, 30 नहाने के बाथरूम है और 30 रेस्टरूम्स है और सिर्फ 10 नल है, 10 टैप से वजू बनाने के लिए। अंदाजा लगाओ कि 6,000 हाजी लोग, कम से कम 6 से 7 हजार हाजी लोग कैसे नहाए होंगे, कैसे फ्रेश हुए होंगे, कैसे बाथरूमों को, वॉशरूमों को, जैसे कितनी तकलीफ होगी, बूढ़े बुजुर्ग लोग कितनी लाइन में खड़े होकर कितने परेशान हुए हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक घर में 5 अफराद होने की वजह से एक बाथरूम हम लोगों को ठीक से मेंटेन करना नहीं होता, तो 6-7 हजार हाजी के लिए सिर्फ 30 बाथरूमों में कैसे बर्दाश्त किया होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिर 10 नल, 6,000 हाजियों के लिए सिर्फ 10 नल है वजू करने के लिए 5 वक्त की नमाज में। फिर बहुत से हाजियों को वहां पे जगह नहीं मिली, कंजेस्टेड एरिया, वो जो टेंट्स थे, वो टेंट्स के अंदर ना वो इसका वो हाजियों का नाम था, ना वो हाजियों का नंबर था, किसको स्पेसिफिकली वो बेड दिया गया था ये नहीं था, हाजी नहीं था। कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, आवर इंडियन हज मिशन हैज फेल्ड टू प्रोवाइड ए गुड फैसिलिटीज। एंड उसके बाद में जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो फ्री ट्रिप, जो बहुत अच्छा ट्रिप करेंगे ऐसा सोचा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीना में होने के बाद में प्रॉब्लम उन्होंने ट्रीट किया, जो मीना जो हज कमेटी ने, जैसा कि फ्री उन्होंने हमको हज को भेजा है, हम लोगों ने भी पैसा दिया है। 3,20,000 से लेकर 4.5 लाख तक हमारा इंडियन हज कमेटी का कोटा है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग दिया। यही अब पैसों में 3.5 लाख के जो कोटे में पाकिस्तान को 12 लाख, इक्वल टू इंडियन मनी, बांग्लादेश इक्वल टू इंडियन मनी, इंडोनेशिया इक्वल टू इंडियन मनी, बट दे हैव गॉट गुड होटल्स, गुड फैसिलिटीज, गुड फूड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड गुड होटल फैसिलिटीज। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर मीना के अंदर जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, रोड पे सोया हाजी लोग रोड पे सोए, बूढ़े भी सोए, बच्चे भी सोए, जवान भी सोए रोड के ऊपर, उस धूप में रोड पे सोए, बाथरूमों के बाहर सोए, मकतबों के बाहर सोए,
ये क्योंकि कंजेस्टेड प्रॉब्लम है, किसी को बराबर ठीक तरीके से प्रोफेशनली ट्रेन प्रोफेशंस को नहीं दिया गया था, उन्होंने अलॉट नहीं किया। मीना में होने के बाद में जिम्मेदारी ये थी कि अरफात को ले जाए, पूरे 5 नमाज मीना में खत्म होने के बाद अरफात को सुबह में लेके जाना था, सवेरे फजर पढ़ा के मीना से अरफात को ले जाना था। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया के वॉलंटियर्स और जिम्मेदारान ने ऐसा किया है कि रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे उनको अरफात को ले गए, फजर मीना में पढ़ने नहीं दिया। लेके जाके अरफात को लेके जाने के बाद अरफात के अंदर भी बहुत कंजेस्टेड एरिया, बड़ी खतरनाक धूप, उस धूप में ठीक से एसी थे, ये एक कॉर्नर में एक एसी थे, लेकिन उतने हाजियों के लिए जो 2 फैन डालने के बावजूद वो जो गर्मी, जो सऊदी अरेबिया की जो गर्मी थी अरफात के मैदान में, वो बिना काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे हालात में भी उन्होंने ठीक तरीके से हमारी इंडियन हज कमेटी ने, इंडियन वॉलंटियर्स ने यहाँ के जो खिदमत गुजार है पूर फैसिलिटीज दिया, अच्छी तरह से फैसिलिटी है, गर्मी में बर्दाश्त तो किया। बहुत से लोग अरफात की गर्मी में बाहर, खीमों के बाहर रोडों पे छतरियों के जरिए से रुके हुए थे। ये नहीं कि उन्होंने जाके दुआ के लिए रुके थे, बल्कि जगह नहीं थी इसलिए रुके थे। और अरफात में भी बाथरूम्स का बहुत प्रॉब्लम था, उतने खीमों को बहुत कम बाथरूम्स थे और कम नहाने की फैसिलिटीज थी। इसके बाद में जो वहां से अरफात से जो निकले, बहुत भीड़ में जो सिर्फ एक मेट्रो की फैसिलिटीज थी, कोई बसेस की फैसिलिटीज कम थी, तो उन लोगों ने बहुत से हाजी लोग अरफात से लेकर मुजदलिफा तक चल के गए और बहुत से हाजी लोगों को मीना में ट्रेन के जरिए से हम लोग जाके मुजदलिफा को पहुंचे। जैसे ही मुजदलिफा को पहुंचे, वहां तो बिल्कुल बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है, नीचे के लिए कारपेट नहीं है। कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे सूडान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो एक्सेप्ट इंडिया, सबको नीचे बिछाने के लिए मैट दिया गया था, लेकिन हम इंडियंस को मैट तक नहीं दिया गया और बाथरूम्स तो बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से इंडियंस को जहां भी रखा था वो बॉर्डर्स को लॉक कर दिए गए थे, वो ग्रुप्स को लॉक कर दिए गए थे। पुलिस वाले बड़ी रिक्वेस्टों के बावजूद बिना रिक्वेस्टों से किसी को बाथरूम को छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, बहुत मुश्किलों से मर्द हजरात बाटलों में उन्होंने इस्तेंजा करके उसको भिड़काया है। फिर वहां पे बिल्कुल वजू की फैसिलिटी नहीं है। कहीं दूर तक, जहां पे ये बांग्लादेश के, जहां पे पाकिस्तान के, जहां पे इंडोनेशिया के, जहां पे नाइजीरिया के, जहां पे दूसरे मुल्कों के कैंप्स लगे हुए थे, वहां पे बाथरूम की फैसिलिटी थी। लेकिन इंडियन हज कमेटी जहां भी उनको रहने के लिए मकान दिया गया था, वहां पे बाथरूम की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर इंडियंस को जाना होता तो मुजदलिफा में दूसरे बाथरूम को जाना पड़ता था। इतनी तकलीफ को बर्दाश्त किया है हमारे इंडियन के हाजियों ने। तो फिर वहां पे जो हम लोगों के जो मैट्स, बेडशीट जो भी वगैरह थे, वो बिछा के उधर ही रात को हमने क़याम किया। जैसे ही मुजदलिफा का रुकन पूरा हुआ, जब दूसरे दिन सुबह में जब जमरात को कंकरियां मारने के लिए जमरात को आना पड़ा, बहुत से हाजी लोग गर्मी की वजह से रास्ते में चलते बहुत से हाजी लोग का इंतकाल हो गया। क्यों इंतकाल हो गया? रास्ते में ठीक से पानी की सहूलत नहीं थी, रास्ते में धूप थी, वॉलंटियर्स नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बोले तो हमारे इंडियन हज कमेटी ने वॉलंटियर्स को ठीक तरह से अलर्ट नहीं किया। और खादिमुल हुज्जाज तो किसी को उनको खबर ही नहीं है, अनट्रेंड खादिमुल हुज्जाज है, उनको कुछ भी पता नहीं है। वो खुद नए हैं, खादिमुल हुज्जाज को कुछ भी पता नहीं है। वो खुद अपने आप को हज क्या है उन्होंने पहला देखा है, सऊदी को पहली बार आए हैं। मुजदलिफा, अरफात, मीना, जमरात, अजीजिया, मक्का, मदीना सब पहली बार देखा है उन्होंने, पहले आके नहीं है। ट्रेंड खादिमुल हुज्जाज तो आए नहीं है। इसके बाद में जो जमरात को जो कंकर मारने के लिए जो भीड़ में गए हैं, उनको गाइड करने वाला कोई सही नहीं था। इसके बावजूद वो गर्मी की वजह से, पानी की प्यास की वजह से, धूप की शिद्दत की वजह से, अकॉर्डिंग टू दी सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी की न्यूज के रिपोर्ट के हिसाब से 3000 हाजी हीट की स्ट्रोक की वजह से 3000 हाजी का इंतकाल हो चुका है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे इंडियंस के कितने हुए हैं पता नहीं है, कोई 24 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को ही परफेक्ट पता चलेगा कि कितने यहाँ से हाजी रवाना हुए थे इंडिया से और कितने हाजी वापस आएंगे, किस वजह से इंतकाल हुआ है। कई हाजी
वहां अरफात में मिस हो गए, कई हाजी मीना में मिस हो गए, कई हाजी जमरात में मिस हो गए, कई हाजी रास्ते में इंतकाल हो चुके। जब इंतकाल हो चुके आप देख सकते हैं वीडियोस में, फोटोस में कि वो रोड के ऊपर उनकी लाश पड़ी है, उनको पूछने वाला नहीं है। धूप में लाश पड़ी है, धूप में उनके हाजियों की लाशें पड़ी है, उनको उठाने वाला नहीं है। बहुत देर से सऊदी गवर्नमेंट की पुलिस वाले आके एम्बुलेंस में डाल के जाते हैं। कोई कचरे के पास पड़ा है तो कोई किसी के कदमों के पास पड़ा है, कोई रोड के पास पड़ा है, हिसाब नहीं है ऐसे पड़े हैं। लिफ्ट के पास हम लोग जब जमरात को जा रहे थे, लिफ्ट चढ़ने की जगह पे, एक्सीलेटर चढ़ने की वजह पर, सीढ़ियां चढ़ने की जगह पर, जमरात को कंकर मारने की जगह पर, उतरने की जगह पर, चढ़ने की जगह पर, हर जगह हमने मैयतों को देखा है। कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई उनको पानी पिलाने वाला नहीं है। कोई पानी पिलाए तो पानी की सहूलत दूर दूर तक है। जमरात में जैसे कंकर मार कर जाते हैं, 1-1 किलोमीटर तक पानी की फैसिलिटी नहीं है। कोई देता है, कोई नहीं दे सकता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। इतनी धूप की वजह से हमारी इंडियन हज कमेटी की फेल्योर ऑफ सर्विसेज की वजह से ये हाजियों का इंतकाल हुआ है। तो मैं इसके बाद में जमरात से निकलने के बाद में जब फिर दोबारा मीना को आते हैं, चाहे किसी को 2 किलोमीटर का सफर है तो किसी को 5 का है, किसी को 6 का सफर है, किसी को 1 किलोमीटर का सफर है। 1 किलोमीटर के सफर तो चल के आ जाएंगे, 2 भी चल के आ जाएंगे। हम जैसे नौजवान तो अल्हम्दुलिल्लाह चल के आ जाएंगे, लेकिन जो बूढ़े माजूर लोग, जो बूढ़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो हाजी लोग हैं, तो उन लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर चलने का जो सफर हुआ है, बड़ी मुशक्कतों से उन्होंने हुआ है। इस धूप की वजह से, इस चलने की वजह से, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्रॉम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वजह से इन लोगों का इंतकाल हुआ है। ये इंतकाल की जिम्मेदारी, ये हाजियों की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया के सिवा कोई नहीं है। सबसे अहम बात, किसी कोई फर्ज अरकान, बहुत से हाजी लोग फर्ज अरकान नहीं कर सके। कोई किया, कोई किसी ने नहीं किया। जो हत्या कट्टे नौजवान, जो जिसको अल्लाह ने ताकत दिया, उन्होंने वक्त पे अरकान अदा किए, वक्त पे जमरात में कंकरियां मारे, वक्त पे हर जगह का क्याम किया, वक्त पे सारे अरकान अदा किया। जो बुजुर्ग, जो कमजोर बुजुर्ग थे, उन लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से अरकान नहीं। जमरात से निकलने के बाद में जब फिर मीना को आना है, बहुत मुश्किल का सफर, बहुत धूप में हाजियों ने तय किया है। उसके बाद में जब तवाफ जियारत के लिए जब हम काबतुल्लाह को निकलते हैं, वहां पे जाने के लिए एक भी बस की फैसिलिटी नहीं है। 6-6 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक टनलों के नीचे से, रोडों पे, ब्रिजों के ऊपर चल चल कर हमारे हाजियों की हालत बहुत तकलीफ हुई है। कई लोग बेहोश होकर उधर ही गिरे हैं, कई लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हुए हैं। इसके बावजूद तवाफ जियारत होने के बाद में यहाँ पे ना इंडियन हज कमेटी ने हमारे लिए बसों का इंतजाम तक वहां पे आने के लिए नहीं किया। बट कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, फिलिस्तीन ने, दूसरी कंट्रीज ने, ईरान ने, इराक ने, बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने, सब ने, इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, सब ने बस की फैसिलिटीज जमरात तक के लिए रखी थी, लेकिन हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नहीं किया। एक्सेप्ट टूर ऑपरेटर्स जो हज कमेटी से आए थे, उन्होंने बेस्ट फैसिलिटी दिया है। टूर ऑपरेटर्स ने भले वो पैसे ज्यादा लिए हैं, भले उन्होंने 50-50 का या 100-100 का कोटा लिया है, 100-100 हाजियों को लेके उन्होंने अच्छी तरह से उनके कैंप्स भी अच्छे बनाए, उनको फैसिलिटी भी दिया, उनको खाना भी दिया, उनको ट्रांसपोर्टेशन भी दिया। और उसके बाद में जमरात में से जाने के बाद में, तवाफ जियारत को होने के बाद में, फिर वहां से ना एक टैक्सी वाले 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए इंडियन पैसे डिमांड किए 2-2, 3-3 आदमी को लेके जाने के लिए। सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला, 4 किलोमीटर में 2 किलोमीटर तक वो टनल तक, जहां तक उनको पुलिस ने अलाउ किया था, वहां तक छोड़ने के लिए उन्होंने 300-300 रियाल, 500-500 रियाल, 700-700 रियाल, यानी कि इंडिया के 7,000, 10,000, 15,000 डिमांड करके, हाजियों के हिसाब से डिमांड करके यहाँ के टैक्सी वालों ने उनको तक छोड़ा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया से, सब मिनिस्टर से, चाहे हज मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो, चाहे काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे सीईओ ऑफ हज कमेटी ऑफ कर्नाटका हो, चाहे सीईओ ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे काउंसिलेट जनरल हो, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग टू द हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो हो, चाहे इंडियन फॉरेन सर्विस आर रिप्रेजेंटिंग टू इंडिया इन द काउंसिलेट जनरल इन जिद्दा हो, उन सबसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग हाजियों को लूटने के लिए यहाँ पे काम पे हो?
क्या क्या ये फैसिलिटीज देते हो? एक जमाना वो था कि चंगेज खान हाजियों को लूट कर उनका पैसा लूट कर हाजियों को कत्ल करता था। आज ये जमाना है, आप लोग चंगेज खान से कम नहीं है, आप लोग हाजियों को लूटते हैं। सिर्फ आप लोगों ने, इंडियन हज कमेटी वालों ने सिर्फ हमको ट्रांसपोर्टेशन की, सिर्फ हमको अकोमोडेशन की फैसिलिटी दिया है और ट्रैवल का एयर टिकट दिया है। एयर टिकट का पकड़ लो 50,000 से 60,000 रुपए अप एंड डाउन की ट्रिप पकड़ लो, और अकोमोडेशन का एक बेड से कम रोजाना के 100 रियाल के हिसाब से भी एक बेड का पकड़ ले तो पूरे 40 दिन के एक इंसान की 80,000 रुपए अकोमोडेशन की फैसिलिटी है, 60,000 रुपए ट्रैवलिंग की एयर फेयर चार्जेस है। बाकी सब मिला के हिसाब करेंगे तो 1,20,000 30,000 है, और 50,000 ज्यादा पकड़ लो कि स्टैंपिंग चार्जेस, हज के चार्जेस या इकराम के चार्जेस, जो भी मिला के पूरा मिला के 2 लाख भी अगर एक्सपेंसेस पकड़ लो विदाउट कोई फैसिलिटी, लेकिन 1.5 लाख रुपए एक हाजियों की तरफ से तुमने लिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया लुटेरे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के पैसे खा के डाकुओं बैठे हैं। हमारी इंडियन हज कमेटी का ये हाल है, हमारी वक्फ बोर्ड के लाखों पैसे वो खा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का वो हाल है, हज कमेटी का ये हाल है। क्या जवाब देंगे? सारे जो भी हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया में सब मुसलमान हैं, हाजी लोग हम भी मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड में भी मुसलमान हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया में भी मुसलमान है, हज कमेटी ऑफ कर्नाटका, हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र, ऑफ कश्मीर, हर स्टेट के अंदर भी मुसलमान है, मुसलमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। हज कमेटी वालों के हाजियों के पैसे खा रहे हैं। क्या आप लोग फूड की फैसिलिटीज नहीं दे सकते? आप लोग पका कर खाने के लिए जो बूढ़े, जो बीमार, जो बूढ़े, जो उम्र दराज, जो कमजोर, जो बीमार है, उन लोगों को कमाने के लिए आप देते हैं, उनके पास से पैसे लूटते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तुम्हें उसका खर्चा ले लो, लेकिन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तुम एक हाजी के ऊपर से नफा कमाए हो और उनको फैसिलिटी भी नहीं दिया हो, उनको मरने के लिए छोड़ दिया है, उनको अरकान करके उनको मरने के लिए उनके ऊपर। हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है कि हाजियों को आपको देखना चाहिए। मिनिस्टर स्मृति ईरानी तो अभी चली गई, स्मृति ईरानी की भी जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ कर्नाटका, ऑल स्टेट की हज कमेटी और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ जो आफाकी साहब हैं और जो भी है सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ हैं, मेंबर्स है, सारे मेंबर्स हज कमेटी ऑफ इंडिया, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये हम लोगों को, हाजियों को अच्छी तरह से फैसिलिटीज दे। आपको अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह को तो ऊपर जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये सारी इंडिया की अवाम को आपको जरूर ये जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट्स के अंदर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका कंपनसेशन, इसका हिसाब किताब सारी इंडिया की पब्लिक आपसे लेगी इंशाअल्लाह। के बावजूद बहुत से लोग मिसिंग हो गए, कोई उनका खातिमुल इजाज, मेरे पास बहुत से वीडियोस हैं, उसके कोई खातिमुल इजाज को जो रोड जो अलग अलग दूर दूर से भेजने की वजह से कोई खादिमुल इजाज उनका पुरसान हाल नहीं था, कोई खादिमुल इजाज उनको आके पूछने वाला नहीं था। कोई अलग मोहल्ले में किसी का मकसद अलग, कोई अलग आ गया, कोई किधर आ गया, कोई इधर चला गया। बहुत से लोग मीनार के अंदर 3 दिन 4 दिन तक रोडों के ऊपर गुजारे हैं, भूखे गुजारे हैं, प्यासे गुजारे हैं। और मीनार के अंदर जो होटल, दूर दूर तक जो होटल थे, बहुत महंगे होटल, एक चाय पीने के लिए 100 रुपए इंडिया के 120 रुपए 130 रुपए उसका कीमत रहा है। 5 रियाल 8 रियाल एक कॉफी 10 रियाल को बिकाया, यानी कि इंडिया के 250 रुपए को कॉफी बिकाया है। एक रोटी इंडिया के 250 रुपए के हिसाब से मीनार के अंदर जो भूख की हालत में ठीक से खाना नहीं है, किसी को सवेरे में खाना दिया, किसी को 2 टाइम दिया, तो किसी को 1 टाइम दिया, तो किसी को 3 टाइम मिला। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुश्किलों का काम हम लोगों ने हज मुशक्कतों से उठाया, इसमें कोई दर्द नहीं है। हम लोगों का सबका हज अल्लाह ताला कबूल करे, हमें कोई परेशानी, अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, हमारे इस्लाम से कोई गिला गुजारे नहीं है। हम लोगों को जो अल्लाह हमारे मुकद्दर में था हमने उठाया, लेकिन आप लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया, आप लोग मिनिस्टर लोग, आप लोग सब लुटेरे हैं, सब हज के पैसे खाए, हाजियों के पैसे खाए हैं। आपको हिसाब देना पड़ेगा। गरीब लोग छोटे छोटे पैसे जमा के साल से पूरी तरह से उनकी पूंजी जमा कर, उनके बच्चे वो लोग पूंजी जमा कर पूरी जिंदगी में अरमानों के साथ एक बार जिंदगी में हज के लिए आए हैं। आप लोगों ने उनको डाका डाला है, आप लोगों ने उन गरीबों का पैसा खाया है। 1.5 लाख से 2 लाख रुपए यहाँ का खर्चा होने के बावजूद आपने 3.5 से 4.5 लाख रुपए लेके खाए। आपको अल्लाह को तो हिसाब देना ही पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये पूरी अवाम को, इंडिया की पूरी अवाम को आपको जवाब देना पड़ेगा। जिन लोगों ने, जो बच्चे ने अपने माँ बापों को हज के लिए दुआओं के जरिए से, मोहब्बतों से, दर्दों से, दुआओं से रोते हुए रुखसत किया है, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो गैर जिम्मेदार हैं, ऐसे मिनिस्टरों के जो गैर जिम्मेदार हैं,
जो लोगों को दिखावे के लिए लोगों के सामने आके मदद करते हैं, ऐसा दिखावा हमें नहीं चाहिए। असल मदद करना चाहे तो ऐसा करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लाखों करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के जो खाते पड़े हैं वो सब हमारे मुसलमान मिनिस्टरों, मुसलमान इदारों के अंदर पड़े हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सालाना साल के जितने भी पैसे हैं वो सब हज कमेटी ऑफ इंडिया के खोटे में पड़े हैं, सब खाके पड़े हैं। तो मैं सारी अवाम से इंडियन सिटीजन होने के बावजूद मैं सारे इंडियन सिटीजन से मैं अपील करता हूँ, मेरा माँ बहनों से भी, मेरे बुजुर्गान दिन से मैं अपील करता हूँ, मैं ये हक के लिए आवाज उठाए और ये आवाज को सारी अवाम तक पहुंचाए, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुंचाए, रहीम खान साहब उन तक भी चाहता है, सीएम सिद्धरामैया साहब उनकी भी करे, पूरे इंडिया के सारे मिनिस्टर, चाहे नीतीश कुमार हो, बिहार के हाजियों को कितनी तकलीफ हुई है हमने देखा है। बिहार के खोटा ज्यादा है, 4.5 लाख का खोटा, उनको भी तकलीफ है। चंद्रबाबू नायडू हो, वो भी सीएम थे, वो भी आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 लाख रुपए हाजियों को देने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के हाजियों के पैसे कहाँ जा रहे हैं? इतने लाखों रुपए, इतने करोड़ों रुपए हाजियों के, 1.5 लाख से ज्यादा हाजी इंडिया से आए, एक आदमी से 1.5 लाख रुपए बोले तो कितने हजार करोड़ हो गए। ये सब पैसे हाजियों के पैसे रख के आप लोग खा रहे हो। उसके बाद में जो खादिमुल हुज्जाज को भेजे हो, वो खादिमुल हुज्जाज एक आदमी को 300 खादिमुल हुज्जाज के पीछे भेजे हो, उनको ट्रेन नहीं है, अनट्रेंड हाजी खादिमुल हुज्जाज है, उनको कुछ भी पता नहीं है। वो खादिमुल हुज्जाज किसी तरह से बिल्कुल नाकाम है और वॉलंटियर्स की कमी की वजह से ये हाजियों की मौत हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की गैर जिम्मेदारी की वजह से इन हाजियों की कमी हुई। आपको अल्लाह को भी हिसाब देना पड़ेगा। और जो हाजियों के पैसे आपने खाए हैं, जो स्टैंपिंग के पैसे लेके, ट्रैवलिंग एयरफेयर से लेके, जो अकोमोडेशन के वो लेके, आप लोगों को फौरन लौटाना चाहिए। नहीं बोले तो अल्लाह दुनिया में भी आपको पकड़ेगा, हम लोग भी दुनिया में पकड़ेंगे, आखिरत में आप लोगों को अल्लाह पकड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।